नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को आने वाले हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से घर में कैसे करते हैं। ये पिछले साल की रिकॉर्डिंग है, ये ओरिजिनल पूजा मैंने ऐसे ही की थी और मैं हर साल इसी तरह से पूजा करती हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पूजा सामग्री का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आप इसकी लिंक पा सकते हैं। तो साथ में मैं नियम बताते चलूंगी, व्रत के कुछ नियम भी बताते चलूंगी। तो सबसे पहले इस तरह से चौकी लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, अपने को शुद्ध करेंगे, आचमनी करेंगे, गंगा जल से पवित्र करेंगे स्थान को और संकल्प लेंगे व्रत का। तो इस तरह से मैंने पीले रंग का एक वस्त्र इसके ऊपर बिछाया है और ये देखिए, ये गंगा जी की मिट्टी की बनी हुई भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति है और इसी तरह से मैं पूजा हर साल करती हूँ। यहाँ मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर ना मिल पाए तो आप जो है फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, या आप मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आकृति बना के पूजा कर सकते हैं, या आप शिवलिंग बना के भी पूजा कर सकते हैं इसी तरह से, या इसी तरह से आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को गंगा जल चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को गंगा जल चढ़ाएंगे। फिर इस तरह से गणेश भगवान जी को अक्षत लगाएंगे, रोरी लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। भगवान शिव को हल्दी नहीं लगाई जाती है। इस तरह से भगवान शिव को अक्षत लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, माता पार्वती को रोरी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और इस तरह से उसके बाद हम जनेऊ पहनाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे, फिर भगवान शिव को जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहनाते से पहले हमें उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है, ऐसे सफेद जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है। फिर भगवान गणेश जी को हम दुर्वा चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, पीले रंग का पुष्प चढ़ाएंगे, ये इस तरह से फूल माला चढ़ाएंगे। सफेद रंग का फूल ने चढ़ाया है, भगवान शिव को सफेद रंग के फूल पसंद है तो वो चढ़ाएंगे। इसके बाद जो है ये देखिए अपराजिता का फूल है, तो भगवान शिव को इस तरह से अपराजिता के फूल मेरे घर में लगे हैं इसलिए मैं चढ़ा रही हूँ। आप लोग को ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, जो चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए उसी से हमें पूजा करनी है। जो नहीं मिल पाए उसके लिए परेशान नहीं होना है। भगवान सच्चे भाव से पूजा देखते हैं, आप श्रद्धा और सच्चे भाव से हमें पूजा करनी है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो बेलपत्र जो है वो 5, 7, 11 इस तरह से संख्या में चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बेलपत्र चढ़ाएंगे। बहुत से लोग अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। उसमें आपको चाहिए गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, फिर हमको चाहिए दही, शहद और शुद्ध देसी घी, तो इससे अभिषेक किया जाता है। तो आप ऐसे अभिषेक कर सकते हैं। समी के पत्ते चढ़ाएंगे, अपराजिता का फूल मैंने चढ़ाया है, धतूरा ये इस तरह से चढ़ाएंगे, भांग के पत्ते चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें आसानी से किसी भी फूल की दुकान पे मिल जाएगी, जैसा कि मैंने बताया, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। इसमें से कोई चीज आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होइएगा। जो चीज आसानी से मिल पाए उसी से हम पूजा करेंगे। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन हमें शांत भाव से पूरे दिन भर भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। भगवान शिव माता पार्वती को याद करते रहना है। ये देखिए, ये सारी चीजें हम चढ़ा देंगे। उसके बाद ये देखिए, सिंदूरा रखा है मेरा बगल में, पूजा में मैं यही सिंदूरा यूज करती हूँ, तो इसी को हम बगल में रखेंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर फुलेरा लगा दिया है। इस तरह से फुलेरा लगाने की प्रथा है, तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो अब घर में फूल से भी बना सकते हैं। उसके अलावा भगवान शिव का मुकुट भी मिलता है हमारे यहाँ, तो उस दिन मिल नहीं पाया तो आप भगवान शिव का मुकुट भी लगाया जाता है। तो इसके बाद ये देखिए, इस तरह से मैंने एक कलश में जो है कमल का फूल लगाया हुआ है। तो जो कलश स्थापना, बहुत से लोग पूजा में कलश स्थापना करते हैं, लेकिन जब मैंने पहली पूजा की थी तो मैंने कलश स्थापना नहीं की थी। तो मैं कभी भी हर पूजा में कलश स्थापना नहीं करती हूँ। इस तरह से चावल पे एक लुटकी रखती हूँ पानी भरकर, उस पर अगर कमल का फूल मिल पाए तो रख देती हूँ। नारियल चढ़ाएंगे, नारियल बेहद ही शुभ फल माना जाता है, तो हम सबसे पहले नारियल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप जो भी फल आसानी से उपलब्ध हो पाए, सेब, केला, जो भी मौसमी फल आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए वो हम चढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने फल चढ़ा दिया।
तो चूँकि तीज है तो 3 की संख्या में मैं चढ़ा रही हूँ, बहुत से लोग ज़्यादा भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 तीज है तो 3-3 फल इस तरह से चढ़ाते हैं। इसके बाद इस तरह से जो भी आपने मीठी चीज़ घर में भोग लगा के भोग के लिए बनाई हो वो आप चढ़ा सकते हैं। बहुत सी जगह गुजिया बनाने की भी प्रथा है, तो गुजिया भी भोग में रखी जाती है, हलवा पूड़ी भोग में रखा जाता है और उसी से अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद ये देखिए सुहाग की थाली है, माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएँगे। तो श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ये जो है मेन चीज़ है। बाकी आप सामान ना भी ला पाएँ तो ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर चढ़ानी होती है। उसके बाद आप साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज पीस भी बहुत से लोग चढ़ाते हैं। तो बिंदी एक माँ पार्वती को लगा देंगे, सिंदूर माँ पार्वती को लगा देंगे, एक चूड़ी पहना देंगे माँ पार्वती को, मेहंदी लगा देंगे। तो जो भी श्रृंगार का सामान आप लाए हैं वो माँ पार्वती को उससे उसका श्रृंगार करेंगे और बाकी सामान हम बगल में माँ को चढ़ा देंगे इस तरह से देखिए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सुहाग की थाली है उसके बाद ये जो श्रृंगार का सामान और सुहाग की थाली जो है वो अपनी सासू माँ को दी जाती है। सासू माँ को दे के एक कपड़े के साथ जैसे साड़ी आप चढ़ा रहे हैं तो वो साड़ी और सुहाग का सामान और कुछ उसमें कुछ पैसे रख के जो है अपनी सासू माँ को दिया जाता है और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। या फिर आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। ससुराल पक्ष में आपके जो भी हैं जैसे ननद है, देवरानी है, जेठानी है, आप उनको भी दे सकते हैं। देखिए सारा सामान, जितना सामान आप माँ पार्वती को चढ़ाना चाहें आसानी से ला पाए वो सारी श्रृंगार के सामान हमको चढ़ाने होते हैं। साथ में आप भी जब पूजा करेंगे तो आपको भी 16 श्रृंगार करना है। पैर में महावर जिसको आलता बोलते हैं वो ज़रूर लगाएं, हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं और अपना शादी का जो मांग टीका है और नथिया है वो ज़रूर पहने अगर हो पाए। शादी की जो चुनरी होती है वो ज़रूर जो है पूजा में, किसी भी पूजा में बैठते हैं अगर आपको आसानी से मिल पाए तो वो शामिल करें। बहुत से लोग बोलते हैं नई साड़ी जो है नई साड़ी से पूजा की जाती है, नई साड़ी पहन के, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। साफ़ सुथरी धुली साड़ी होनी चाहिए, जूठी साड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। आप चाहें तो बिछिया, पायल भी आप माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो आप अपने जिसको भी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। अगले दिन सुबह जब पारण करेंगे उसके बाद दक्षिणा निकालनी होती है, तो वो भी मैं विधि आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद इतना सारा सब भोग लगाने के बाद फूल माला सब चढ़ाने के बाद फिर हमें हाथ में अक्षत फूल लेना है और हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़नी होती है। तो देखिए कथा आप खुद पढ़ सकते हैं, आजकल इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से ढूंढ सकते हैं। मेरे चैनल पर भी हरितालिका तीज व्रत की कथा है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने खुद ही पढ़ी हरितालिका तीज व्रत की कथा, ये इस तरह से। तो पूरी हमें कथा पढ़नी है हरितालिका तीज व्रत की, और कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में आपके पुष्प लिया है वो हम अर्पित कर देंगे। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सी जगह 5 बार चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ 7 बार सिंदूर चढ़ाया जाता है माँ पार्वती को। और अच्छे से सिंदूर लेंगे ताकि हम सुहाग ले सकें, हमको फिर वहीं से सुहाग अपने मांग में भरना होता है। तो अच्छे से सिंदूर चुटकी चुटकी से आप 7 बार माँ पार्वती को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है। भगवान गणेश जी की आरती सर्वप्रथम करेंगे, उसके बाद भगवान शिव की आरती करेंगे और फिर हमें माता पार्वती की आरती करनी है। इस तरह से हम आरती करेंगे। कपूर डाल के आप आरती करें तो बहुत अच्छा है। आरती करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, घर के अगर सभी सदस्य पूजा में शामिल हो पाए तो बहुत अच्छा है। अपने पति को पूजा में जरूर शामिल करें और आप चाहें तो उन्हीं से कथा सुन सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आरती करेंगे। फिर आरती आप जो है आरती फिर भगवान इस तरह से आरती की आचमनी करेंगे, 3 बार इस तरह फेरेंगे, भगवान को आरती देंगे और उसके बाद फिर घर के सभी लोगों को आरती देंगे। तो घर के सभी बच्चे बुजुर्ग सभी पूजा में शामिल हो तो बहुत ही अच्छा होता है, घर के बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। तो इस तरह से आरती करने के बाद फिर हमें सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से 7 बार हम सुहाग लेंगे। 7 बार हमें अपने मांग में सिंदूर लगाना होता है। फिर हाथ धो के, क्योंकि ऐसा माना जाता है खुद सिंदूर लगाएंगे तो हाथ जूठा हो जाता है, तो फिर से हमें हाथ धोना है और फिर से हमें 7 बार माँ पार्वती, देखिए इस तरह से हाथ धो लेंगे। उसके बाद फिर से 7 बार माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमें फिर सुबह सुहाग लेना होता है। ठीक है, 24 घंटे का व्रत है तो शाम को प्रदोष काल में आप पूजा करेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह भी पूजा की जाती है, आरती की जाती है। तो अगले दिन सुबह जब आरती करेंगे उसके बाद फिर सुहाग लेंगे। प्रसाद के रूप में जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें से बिंदी लगा लेंगे, हाथ से चूड़ी पहन लेंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे, जो भी आप थोड़ा सा सुहाग का सामान हम ले लेंगे। एक बार और एक ऐसा माना जाता है कि 4 पहर की पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ रात के 12 बजे भी एक बार
पूरा जो कपड़ा हम लोग पहने रहते हैं, नए साड़ियाँ, वो उस समय भी जाके हम भगवान को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। अगले दिन सुबह भी हमें पूजा करके, आरती करके, उसके बाद व्रत का पारण करना होता है। तो ये देखिए, और उसके बाद हमें सामान चौकी कैसे हटानी है, इसका वीडियो भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो अगले दिन सुबह पारण करने की का तरीका भी मैं आपको बता दूं। अगले दिन सुबह जब भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव की हम जो है आरती कर लेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ चना निगला जाता है। जैसे एक भाई है तो एक चना निगल के हमें पानी पीना होता है, उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पारण किया जाता है। तो 24 घंटे का व्रत है। जब अगले दिन सूर्योदय होता है उसके बाद ही हमें पारण करना होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर बड़ों का आशीर्वाद देना है, दक्षिणा निकालनी है। किसी पंडित जी और ज़रूरतमंद को दक्षिणा और सीधा निकाला जाता है। एक दिन का खाना भोजन खिलाया जाता है। तो इस तरह से हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।